मेरी 14 साला बेटी ने कुरान मजीद हिफ्ज किया और वो गांव वालों को तिलावत कुरान पाक सुना रही थी। अचानक पुलिस आई और मेरी हाफिज कुरान बेटी को उठाकर ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ अर्सा बाद हमें जेल से फोन आया कि तुम्हारी बेटी मर गई है, जेल में आकर उसकी लाश ले जाओ। मैं बेटी की मैयत को लेने गई तो मेरी बेटी की लाश बहुत वजनी हो गई थी, इतनी वजनी कि वो 10 लोगों से भी नहीं उठ रही थी। मामला काफी बिगड़ गया था। फिर एक आलिम को बुलाया गया। जब उसने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो उसका दिल फट गया, क्योंकि आज जैसे ही मैं जेल में दाखिल हुई तो एक लेडी कांस्टेबल मेरी तरफ भागती हुई आई और मुझे कहने लगी, मैडम साहिबा, जेल नंबर 540 में चले, वहाँ एक छोटी बच्ची फौत हो गई है। कौन सी छोटी बच्ची? मैंने तो कभी यहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। मैडम, उस 14 साला बच्ची की उम्र कागजात में 18 साल दर्ज थी। मेरे चेहरे पर मारे हैरत के सवाल उभरने लगे कि 14 साला बच्ची की उम्र 18 साल क्यों दर्ज थी? वो मैडम, इसलिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती और ना ही उन्हें जेल में कैद किया जा सकता है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक बेगुनाह लड़की इसी जेल में कैद कर दी गई है, जबकि उसकी उम्र महज 14 साल थी, और उस बच्ची को यहाँ कैद क्यों किया गया था? जी वो तो मैं नहीं बता सकती, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, मुझे बताओ। मैंने गुस्से से कांस्टेबल रिहाना से पूछा तो वो नजरें झुकाकर मेरे कमरे से चली गई थी, गोया वो मुझे उस बच्ची का मुजरिम नहीं बताना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये बात सच है कि मैं अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदार थी। भले मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह समझती थी। मैं आज भी ऐसा ही समझ रही थी कि मुझे उस बच्ची के साथ इंसाफ करना होगा। थोड़ी देर के बाद रेहाना घबराई हुई मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल हुई और बोली, मैडम जी, वो बच्ची दम तोड़ चुकी है, लेकिन अब मसला ये है कि हम उसे वहां से निकाल भी नहीं सकते। रिहाना की दूसरी बात सुनकर मैं उलझ गई थी। मैं अपनी सीट से उठी और जेल नंबर 540 की तरफ जाने लगी। मुझे 15 मिनट लग गए थे। ये जेल बहुत लंबी थी। कमरा नंबर 540 में पहुंची तो मुझे किसी के रोने की आवाज आई थी। मैंने देखा तो आसपास वाले कमरों से रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कि वहां जाने से पहले इन रोने वालों का हाल पूछ लूं। मैंने देखा वो औरतें जिनकी उम्रें 30-35 साल थी, वो ऐसे रो रही थी जैसे उनका कोई अपना बिछड़ गया हो। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो सब कहने लगी कि हम इस हाफजा लड़की महानूर के जाने पर रो रहे हैं। क्यों भाई, वो कोई तुम्हारी रिश्तेदार थी क्या? नहीं मैडम जी, वो हमारी कुछ नहीं लगती थी, मगर वो तिलावत किया करती थी रोज रात के 10 बजे सोने से पहले भी, और सुबह उठकर भी। हमें तो पिछले 6 महीनों से उसकी आदत हो गई थी। क्या वो पिछले 6 महीनों से यहाँ कैद थी? मैंने उन औरतों से ही सवाल कर लिया। जी हाँ, पिछले 6 महीने से वो इसी जेल में कैद थी। आपको आए हुए तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन हम उसे पिछले 6 महीनों से जानते हैं। हम उसके साथ मजाक करते कि तुम तो इतनी छोटी उम्र में जेल आ गई हो, जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, अब सारी जिंदगी तुम्हें यही काटनी पड़ेगी। ये बात सुनकर तो वो कभी ना रोई थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हमें उसकी यही आदतें पसंद थी। 14 साल की उस मासूम बच्ची के चेहरे में अजीब सी पुख्तगी और कुव्वत ईमानी थी। वो हमेशा यही कहती कि तुम देख लेना, मुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए बहुत बड़ा बादशाह आएगा, जो बादशाहों का बादशाह होगा। उसकी बातें सुनकर हमें तो लगता था कि वो पागल है। एक औरत फिर से रोने लगी। हाय अल्लाह, ऐसे नसीब किसी की बेटी के ना हो। उस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो मासूम थी। मैंने देखा कि जेल में सबको उस लड़की से एक खास उनसियत थी, जिसकी वजह से ये लोग आज रोने पर मजबूर हो गए थे। मैं उस लड़की की सील में आई तो एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मुझे कांस्टेबल रेहाना ने बताया कि इस बच्ची को खुशबू और इत्र का खास शौक था। वो बस एक ही चीज मांगा करती थी और ये उसके घर से आ जाया करती थी। क्या जेल में कोई इत्र लगाता है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है, मैंने रेहाना से कहा। तो उसने हाँ में सर हिला दिया, मगर वो अभी भी सच बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने धीरे से आगे बढ़कर उसके जिस्म को हिलाया। वो ठंडा हो चुका था और जिस्म अकड़ चुका था। मैं उसे उलट पुलट कर देखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी रूह वाकई इस दुनिया से परवास कर चुकी थी। वो देखने में बहुत मासूम मालूम होती थी। उसके चेहरे पर नूर भी बहुत था और उसके हाथ में एक पर्ची थी जो उसने अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रखी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अकड़े हुए वजूद को खोला और वो पर्ची निकालने में कामयाब हो गई।
मैंने देखा उस पर नीले रंग की स्याही से कुछ लिखा हुआ था। उर्दू में जो बातें लिखी थी वो मुझे समझ आ गई थी, मगर नीचे कुछ लाइनें उसने अरबी में लिखी थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने बड़ी मिन्नत करके जेल की इंतजामिया से इस बात की दरखास्त की कि उसे जेल के अंदर इसी कमरे में दफन किया जाए। भले उसकी कब्र पर कोई तख्ती ना लगाई जाए, लेकिन वो ये चाहती है कि उसका जनाजा इसी जेल के अंदर दफनाया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि हम लोग किसी तौर पर भी कानून की खिलाफ वर्जी करके एक बच्चे को जेल के अंदर दफना नहीं सकते थे। लेकिन अब जाहिर है उस बच्चे की शोहरत ऐसी थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। उसकी दुनिया में कोई खुशियां नहीं थी, लेकिन जाते जाते हमें इस मासूम बच्चे की बात का मान रख लेना चाहिए। मैंने यही सोचा था। मैं जेल की इंतजामिया से बात करना चाहती थी, इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा किया जाए, लेकिन इससे पहले मुझे लवाहिकीन को मौत की इत्तला देना थी। मेरे लिए उस वक्त इससे ज्यादा परेशानी की बात कोई नहीं थी कि मैंने उस लड़की को दफनाने के लिए उसकी वसीयत पर अमल करना था, क्योंकि वो मासूम इस दुनिया से बस एक ही ख्वाहिश अपने सीने में ले गई थी कि वो जहाँ पर फौत हुई है, जहाँ उसने जान दी है, वहीं पर उसकी लाश को दफनाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि 14 साल बच्चे की मौत हुई क्यों थी। वो तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद लड़की थी, फिर ऐसे अचानक उसका मर जाना और ये वसीयत करना मेरी समझ से बाहर था। मैंने सबसे पहले जेल की इंतजामिया से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं कानून के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। मगर मुझे जो जवाब मिला वो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। मुझे कहा गया कि मैं इस मामले से बिल्कुल दूर रहूं और कल तक कोई हरकत ना करूं, और ना ही लड़की के लवाहिकीन को इत्तला दूं, और ना ही मैं किसी और तरीके का कोई भी कदम उठाऊं जिससे कानून को ठेस पहुंचे। मैं समझ गई थी कि ये हाफिज कुरान बच्ची बिला वजह तो जेल में नहीं आई होगी, इसके पीछे कोई वजह भी होगी, और जरूर कोई बड़ा हाथ भी इसके पीछे होगा, क्योंकि जाहिर है जेल की आला इंतजामिया को इस बच्चे की एक एक बात का पता था, और मुझे मना किया जा रहा था कि मैं उसके लवाहिकीन को ना बुलाऊं। 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आई जिसे मुझे उस लड़की के पास लेकर जाना था। डॉक्टर ने मानूर को अच्छे से चेक किया और उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे की मौत को 12 घंटे गुजर चुके हैं, और मजीद तफसीलात तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताई जा सकती थी। लेकिन जाहिर है 14 साल की बच्ची का मरना, वो भी अचानक, ये बड़ी हैरत कुन बात थी। तकरीबन 6-7 घंटे गुजरे थे कि जेल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और हमें बताया गया कि बच्चे की लाश को इस गाड़ी में डाल दिया जाए, ताकि उसके बाकी सारे इंतजामात घर वाले ही मुकम्मल कर लें। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मैं समझ गई थी कि इस हाफिज कुरान के रिश्तेदार नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी गरीब सी बच्ची के रिश्तेदार इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ला सकते हैं। वो तो एक मामूली सी एम्बुलेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर के बाद जेल के अंदर 3-4 औरतें दाखिल हुई जो किसी बड़े आदमी की मुलाजमाएं लगती थी। उन्होंने कहा कि मानूर की लाश हमारे हवाले कर दी जाए। मैं हुक्म की पाबंद उन्हें मानूर तक ले गई थी। उन लोगों ने लाश उठाने के लिए अंदर कदम रखे, उस लाश को पकड़ा, ऊपर उठाने की 1000 मुमकिन कोशिश की, मगर ना ही वो लाश उठा सके और ना ही उसे हिला सके। उनके चेहरे पर खौफ तारी हो चुका था, क्योंकि 14 साल की बच्ची को उठाना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसका वजन 30 से 35 किलो होगा, मगर वो इस कदर भारी हो चुकी थी कि वो 5 औरतें मिलकर भी उसे उठा नहीं सकी थीं। वो एक दूसरे के मुंह तकने लगी। अब हम क्या जवाब देंगे बड़े साहब को? उस लड़की की लाश तो बहुत भारी हो चुकी है। लाश जितनी छोटी होती है, गुनाह उतना ही बड़ा होता है। ये बच्ची किसी न किसी जुल्म की वजह से इस हाल को पहुंची है। अब जाहिर है जब तक उस जुल्म का मदावा नहीं होगा, तब तक तो ये नहीं उठेगी। क्या आपने इसे कुछ किया है? उनमें से एक मुलाजमा ने मेरी तरफ देखकर पूछा था। भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? लाश आपके सामने है, अगर आप उठा सकते हैं तो उठाकर ले जाएं। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक बार फिर से जोर लगाने की कोशिश की, मगर वो उसका एक बाजू भी ना हिला सके। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ी में मौजूद शख्स को इत्तला दी गई कि इस बच्ची की लाश नहीं उठाई जा रही। वो साहब भी दनदनाते हुए औरतों की जेल में तशरीफ ले आए।
होलिये से तो वो नाली साफ करने वाले लग रहे थे, मगर दौलत की चमक ने उनको जाखुद जलाल बख्श दिया था। उन्होंने मुझसे सख्ती से बात की और कहा कि ये सब ड्रामे छोड़कर मैं लाश उनके हवाले कर दूं, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैंने कहा कि मैं इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, आप चाहें तो अपने 10-15 और लोगों को बुला लें, ये लोग लाश नहीं उठा पा रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है। वो हैरत से फटी फटी आंखों के साथ मुझे देखने लगा, फिर अंदर जाकर देखा तो वो लाश जूं की तूं पड़ी थी, ना ही उसे उठाया जा सकता था और ना ही बाहर लाया जा सकता था। बच्ची के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उन सबके जहनों पर लर्जा तारी कर रही थी। मैं भी काफी हैरान हो रही थी और ये लोग भी सोच में पड़ गए थे। फिर मैंने उनको वो पर्ची निकाल कर दिखाई। मैंने कहा बच्ची ने वसीयत की है कि उसे इसी कमरे के अंदर दफनाया जाए और शायद इसी वसीयत की वजह से उसके जनाजे को आप हिला नहीं पा रहे। ये हाफिज कुरान बच्ची थी, इस पर अल्लाह का करम होगा, इसी वजह से तो सब हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो लोग मरहूब नजर आ रहे थे। जाहिर है मेरी बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो आदमी कहने लगा, अगर हम इसे यहीं दफना देते हैं तो किसी को पता तो नहीं चलेगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने उन्हें सीधा सीधा जवाब दे दिया, चलिए फिर ये मामला हम आप पर छोड़ते हैं, हम आपको पाबंद नहीं करेंगे, आप जो चाहें इस लाश के साथ करें, लेकिन अगर हमारा नाम कहीं भी आया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बस एक ही बार हाँ में सर हिलाया था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने जेल की इंतजामिया को भी इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं फराहम करना थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा कि यहाँ करीबी जामिया मस्जिद कौन सी है। वो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर थी, मगर इतनी भी दूर नहीं थी कि वहां पहुंचा ना जा सके। मैं अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गई। सुनने में आया था इस मस्जिद के इमाम साहब बहुत बड़े आलिम थे और मुझे किसी बड़े आलिम की जरूरत थी। खैर जोहर का वक्त था, मौलवी साहब अपनी नमाज से फारिग होकर जिक्र में मसरूफ थे। मैं उनके पास जा पहुंची। मेरा हुलिया देखकर वो घबरा गए कि शायद मैं उन पर कोई केस करने आई हूँ। मैंने बता दिया कि मैं यहाँ एक बच्चे के मामले में कोई बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे तफसीलात पूछी। मैंने वो पर्ची भी दिखा दी तो कहने लगे कि बेटी, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या माहौल है और बच्ची के हाफिज कुरान होने का भी कोई सबूत है तुम्हारे पास, या फिर तुम सुनी सुनाई बात कह रही हो। नहीं आलिम साहब, जो कुछ अपनी आंखों से देखा है मैं वही आपको बता रही हूँ। आपको चलकर भी उस लाश को उठाकर देख सकते हैं। मुझे तो उसके लवाहिकीन के बारे में मुकम्मल मालूमात भी नहीं है। मेरी एक हफ्ता पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है, मुझे ज्यादा मामलात का पता नहीं है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी रहनुमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हामी भर ली और वो मेरे साथ जेल में आ गए। मैंने देखा कि वो उस बच्ची को देखकर खुद भी बहुत ज्यादा परेशान से हो गए थे। उनके चेहरे पर फिक्र और सोच के आसार थे। मुझसे पर्ची लेकर दोबारा पढ़ने लगे। अरबी में लिखी जुबान उनकी समझ में तो आती थी, जाहिर है मैं अरबी नहीं समझ सकती थी, मगर उर्दू समझ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी, इस लड़की ने तुम्हें अपनी कब्र बनाने के लिए यहाँ नहीं कहा, असल में बात कुछ और है। अब तुम मुझे 3 या 4 मजदूर बुलवा कर दो, फिर मैं तुम्हें इस सारी बात की हिकमत समझाऊंगा। मैं रिहाना को लेकर उस कमरे से निकल गई। हमने आस पास से 3-4 मजदूर बुला लिए। मजदूरों के आते ही आलिम साहब ने उन्हें हुक्म दिया कि आसपास की जमीन को खोदना शुरू कर दो। मैंने कहा कि इस बच्ची का क्या होगा जिसका जनाजा कमरे के ऐन वस्त में पड़ा है। अगर इस तरह से मिट्टी खोदना शुरू की तो यूं लाश की बेहुरमती हो जाएगी। ये सुनकर आलिम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटी अब तुम लाश को उठाकर देखो, इंशाअल्लाह ये उठ जाएगी, इसे उठाकर बाहर ले जाओ। उनके कहते ही मैंने बच्चे को हिलाकर देखा तो वो सूखे पत्ते की तरह बेवजन लग रही थी। मैं हैरत के साथ फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आधा घंटा पहले ये किसी वजनी पत्थर की तरह हिल भी नहीं रही थी। हाँ बेटी, ऐसा ही था, क्योंकि तुम्हें इसकी पूरी वसीयत समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझे समझ आ चुकी है। चलो शाबाश, इसे उठाकर बाहर ले जाओ।
میں نے بچی کو خود ہی اٹھا لیا تھا، وہ زیادہ بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ریحانہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ جب تک عالم صاحب نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروا دی، میں نے لڑکی کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس ذمہ دار سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میرا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بچے کے کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر اس بچے کو اس جیل میں کیوں بند کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے لواحقین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی کھدائی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے غریب ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ان کی بیٹی کی موت کی اطلاع دی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری بچی کی عمر ہی کیا تھی، ان ظالموں نے اسے یہاں بند کیا ہوا تھا۔ بی بی جی، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ویسے تو میری بچی کے دل میں بچپن سے ہی سوراخ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اچانک کسی دن اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ان ظالموں نے تو اسے پہلے ہی مار دیا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بچی اتنی کم عمری میں جیل میں بند کیوں تھی؟ جی، میرا نام راشدہ ہے اور یہ میرا شوہر تصور ہے۔ ہم لوگ یہاں پاس گاؤں میں ہی رہتے ہیں، ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار صاحب کی زمین پر کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی بچی جس کا نام مہنور ہے، اسے میں نے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو دے نہیں سکتے کیونکہ ذمہ دار صاحب نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک ذمہ دار کیسے کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ میری بچی نے قرآن پاک اتنے اچھے سے حفظ کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ سب گاؤں والے میری بیٹی سے تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ وہ تلاوت اتنی خوبصورتی سے کرتی کہ جو بھی سنتا تو وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے گلے سے کسی اور کی آواز آ رہی ہے۔ اتنی حسین آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بس یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور شفیق میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا، وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عورت رونے لگی۔ مگر یہ تو بتائیے کہ جیل میں کیوں بند کیا آپ کی بیٹی کو؟ یہ سب ذمہ دار صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ باجی، ایک دن میری بیٹی اور ذمہ دار صاحب کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بچی نے اسے کچھ کہہ دیا۔ معمولی سی بات پر لڑائی اتنی بڑی کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی اس انہونی فرمائش پر بڑے صاحب نے میری بچی کو جیل میں بند کروا دیا اور الزام لگایا گیا کہ میری بچی چور ہے، اس نے گھر سے سونا چوری کیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا بھی شفاق ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ یقین رکھیے، آپ کے بچے کے ساتھ اس جیل میں کوئی ظلم نہیں ہوا، سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میری بچی بہت معصوم تھی، مجھے اس کا غم ساری زندگی رہے گا۔ مجھے اس عورت کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عالم صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ کمرے کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے تیار تھے۔ میں اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب تو وہاں مزدور بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ مٹی سے ایک چمکتی چیز نظر آ رہی تھی۔ عالم صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ جب میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بہت وزنی چیز تھی، جس کا وزن کم سے کم 5 کلو ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اسے اوپر اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو سونے کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ عالم صاحب، یہ یہاں پر کیسے آئے؟ بس بیٹا، جو اس بچی نے لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا، اسی وجہ سے تو اس کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ صبح شام تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ یہاں پر قید رہی، وہ بس ایک ہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ کو افضل کر دے، انہیں اتنی دولت دے کہ وہ کسی کے پاس مزدوری نہ کریں، ذمہ دار کے پاس بھی نہیں۔ دیکھو تو وہ ہر روز اپنے مالک کو خط میں لکھتی رہی اور زمین میں دفن کرتی رہی۔ عالم صاحب نے مجھے 10 سے 12 مزید خط دکھائے جنہیں دیکھ کر میں رو پڑی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ سونے کی وہ پوٹلی جب میں نے بچی کے ماں باپ کے حوالے کی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ اگرچہ یہ سب کچھ ان کی بچی کی موت کا ازالہ تو نہیں تھا، لیکن اگلے 1 سال میں
उस जिम्मेदार से ज्यादा जायदाद और महलात बनाकर उन्होंने उस जमींदार को हैरान जरूर किया था। सच है कि एक हाफिज कुरान की दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि उसके सीने में अल्लाह ताला का कलाम पाक महफूज होता है। और फिर एक साल बाद वही जिम्मेदार जिसने इस बच्ची को जेल में बंद करवाया था, उसकी सारी दौलत और इज्जत मट्टी में मिल गई थी। आज वो पागलों की तरह सड़क पर भीख मांगता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं इतना जानती हूँ कि अगर कोई किसी के साथ जुल्म करता है तो वो एक ना एक दिन अल्लाह ताला की पकड़ में जरूर आता है। और उस जिम्मेदार के साथ भी यही सब कुछ हुआ था।